सो गाइस आज का जो सेशन होने वाला है ना। पहली बात तो मैं रिमूव स्पॉटलाइट करना चाहता हूँ। मैं सबसे बात कर मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं सबको देख रहा होता हूँ। ठीक है, स्पॉटलाइट करने के बाद मैं खुद को देख रहा होता हूँ। मैं खुद को नहीं देखना चाहता, मैं लोगों को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आज सुनने आए हैं, यहाँ पे क्या क्या करने आए हैं। ठीक है। सो पहली बात, आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो कोई जीरो टू स्टोरी जीरो टू हीरो वाला कोई सेशन नहीं होने वाला है। मैं जस्ट एक नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे मैं इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, मैं सिर्फ वो बताने आया हूँ। अलॉन्ग विद दैट, मेरे को जॉब छोड़े हुए 5.5 ईयर्स हो चुके हैं। दैट मीन्स फॉरएवर ज्वाइन किए हुए 5.5 ईयर्स हो चुके हैं। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड क्या मैंने इस फॉरएवर के साथ साथ कौन कौन से बिजनेसेस ट्राई करे। आपको ये तो पता ही होगा, फॉरएवर आने से पहले मैं 3 बिजनेस में फेल हुआ था। बट मैं आज आपको कुछ और भी बताऊंगा कि फॉरएवर के साथ साथ भी मैंने कुछ कुछ बिजनेस ट्राई किए, बट क्यों हर बार फॉरएवर ही जीत जाता है। मैंने बहुत कोशिश करी फॉरएवर को हराने की। बीइंग अ एफबीओ, मैं फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ, बट मैंने फॉरएवर को हराने की बहुत कोशिश करी। बहुत सारे बिजनेसेस आइडियाज़ मैं भी आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जब हम दूसरे के एक्सपीरियंस से सुनते हैं ना, यार इस बंदे ने ये ट्राई करके देखा, नहीं हो पाया, दैट मीन्स हम एक सही रास्ते पे हो जाते हैं। जब हम किसी को देख लेते हैं कि यार उसने भी तो इसी तरीके से चीज़ें क्रैक करी हैं, है ना। अलॉन्ग विद दैट मैं बहुत सारी चीज़ ऐसे ही बताऊंगा कि मैं अपने मेंटोर से क्या बात करता था। बीच बीच में मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे जो अपलाइन हैं, उनका नाम है मिस्टर तरुण अग्रवाल। और वैसे जो बेसिकली जो मेरे अपलाइन थे, वो बीच में एक मेरा स्कूल फ्रेंड था जिसका नाम था रिजवान। बट उन्होंने मुझे बहुत नेगेटिव किया इस बिज़नेस के लिए। मैं बता रहा हूँ इतना नेगेटिव, अगर आप में से आप में वो किसी को कर देता ना कोई आपका अपलाइन, आप कब का बिजनेस छोड़ चुके होते। बट मैंने कभी इस बिजनेस को नहीं छोड़ा क्योंकि आई डू हैव कन्विक्शन ऑन वन पर्सन, जो कि तरुण अग्रवाल सर थे। मैंने कहा यार वो बंदा नेगेटिव कर रहा है बट एक बंदा पॉजिटिव भी तो कर रहा है इस बिजनेस को, तो मैं हमेशा पॉजिटिव ऑरा देखता हूँ इस बिजनेस का। मेरे खुद के फ्रंट अपलाइन ने मेरे को बहुत नेगेटिव किया, कुछ नहीं होता, फालतू का बिजनेस है, क्या नेटवर्किंग, बंदे जोड़ते रहो, ये करते रहो, 4 सीसी करते रहो, 12 सीसी करते रहो, इंसेंटिव के पीछे भागते रहो। आज वो अगर एक्टिव होता तो महीने का 1 लाख रुपए आराम से पैसिवली कमा रहा होता वो मेरे डाउनलाइन से। बट उसने बिजनेस से छोड़ दिया। और आज वो जब मिलता है मेरे को बोलता है कि यार क्या मैं वापस तेरा अपलाइन बन सकता हूँ, क्योंकि फॉर एवर मैं वापस वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार हट गए तो हट गए। ठीक है। सो मैं इसके थ्रू सिर्फ एक बात देना चाहता हूँ कि आपकी जो डाउनलाइन अभी बन रही है, आप अभी किसी भी कभी कभी भी इस बिजनेस को मत छोड़ना। आपको नहीं पता आपके टाउन में कौन एक ऐसा बंदा आ जाएगा कि आपको इतना पैसा दे देगा कि आप बिना कुछ करे भी पैसे कमा सकते हो। आज वो अगर रिजवान मेरा अपलाइन होता, सिर्फ वो महीने का 4 सीसी करके महीने का 1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकता था। क्योंकि टीम इतनी बड़ी खड़ी कर दी है शुभम रोहिला ने, जो उसकी ही डाउनलाइन है। तो मैं एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूं आपको, ये बिजनेस किस चीज का है। क्या ये बिजनेस अच्छा अपलाइन बनने का है? नॉट एट ऑल। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस एक अच्छा डाउनलाइन बनने का बिजनेस है। हमें लगता है कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। फुद्दू बातें कर रहे हो यार आप अच्छे नहीं हो। अपलाइन कभी अच्छा बुरा नहीं होता, एक डाउनलाइन अच्छा बुरा होता है। अगर आप में दम है तो आप एक ऐसा काम करके दिखाइए कि आपके अपलाइन की रूह कांप जाए अगर आप उनको बोले सर मैं छोड़ रहा हूँ, मैम मैं छोड़ रही हूँ। आपके अंदर ही दम होना चाहिए। ये पूरा बिजनेस ग्रेट डाउनलाइंस बनाने का है, ग्रेट डाउनलाइंस बनने का है, अपलाइन बनने का है ही नहीं। ठीक है। सो 2019 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 2000 स्टार्ट नहीं किया था मैंने, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, 2 सीसी किया था। एक्चुअल जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 9 जून 2020 मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सो अप्रॉक्स 5.5 ईयर्स हो चुके हैं अभी फॉरएवर को मेरे को करते हुए, और जर्नी बहुत बढ़िया रही है। बीच बीच में कुछ कुछ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा मेरे को मोटिवेट रखती हैं। देखिए, मोटिवेशन इस बिजनेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस बिजनेस में क्या, आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करोगे सब में बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं पहली बात तो अपने उस 2019 वाले शुभम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो अड़ा रहा। बहुत सारे लोग आए मेरे साथ भी, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी थे, टीएलएफ छोड़ते चले गए, फॉरएवर छोड़ते चले गए, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। बट जो डिसीजन शुभम रोहिला ने 2019 में लिया था अपना एएस लेवल क्वालिफाई करके, मैं अड़ा रहा यार। काम मेरा भी नहीं चला स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊं, कभी मैं आपको बताऊं, पहले 6 महीने में मैनेजर बन गया था, 2 साल में मैंने, भाई नहीं हो पाया मेरे से काम। शुरू में काम बिजनेस ये नहीं चलता है, क्योंकि शुरू में यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही होती है आपकी, आपके रोज स्किल्स बढ़ रहे होते हैं, स्टार्टिंग में काम नहीं चलता है ये। झूठ बोलते हैं वो लोग जो 6 महीने मैनेजर बन गए, भाई कुछ घपला करके बने हो मैनेजर हो, कि एक्चुअल मैनेजर की स्किल्स कम से कम 2 साल लगते हैं एक मैनेजर को, एक वो स्किल लेने में कि यार इस बिजनेस में एक्चुअली टिक जाएं हम, मतलब अपने इस बिजनेस में वेल्डिंग कर लें हम, कि यार अब नहीं छोड़ सकते हम इस बिजनेस को, या छोड़ ही नहीं पाएंगे। टाइम लगता है इस बिजनेस में। लोग सोचते हैं 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं होता, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो मैं एक ना माइंडसेट आपको बता देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। 2 माइंडसेट होते हैं, 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है। एक एक ना वर्ड होता है डर, फियर, जो कि हम सबको होता है। ठीक है।
एक डर होता है, फियर, वो हम सबको होता है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक मिनिमल माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। दोनों के सामने फियर आया। मिनिमल माइंडसेट, जिसका छोटा माइंडसेट है, वो क्या सोचेगा, अरे यार फेल हो गया तो, 2cc कर ली तो, मेरे 30,000 डूब गए तो, बिजनेस नहीं चल पाया तो, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। एक आदमी ये सोच रहा है, वो होता है मिनिमल माइंडसेट। एक ग्रोथ माइंडसेट पता है क्या सोचता है? ये मैंने तब लाइन पता कब सुनी थी, 2019 में, जिसकी वजह से मैं अभी तक टिका हुआ बिजनेस में। टिका था, टिका हूं, टिका रहूंगा। सिर्फ एक लाइन से, पता है क्यों? फियर तो सबके साथ आता है। जब आप एएस लेवल क्वालिफाई करोगे, आप अपना एएम क्वालिफाई करोगे, मैनेजर क्वालिफाई करोगे, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करोगे, हालत खराब हो जाएगी, इतना डर लगेगा। क्योंकि आपको इतना बड़ा इंसेंटिव मिल रहा है, तो उसके लिए अचीवमेंट्स भी उतनी बड़ी होती हैं। बट एक चीज पता है, जो ग्रोथ माइंडेड वाले लोग होते हैं ना, वो फियर को लेकर ना क्यूरियस रहते हैं। वो अपनी फियर को ना क्यूरियोसिटी में चेंज कर देते हैं। मतलब, यार देखते हैं ना क्या होता है, अरे फेल ही तो होंगे, चल फेल होके भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन करके देखते हैं। ये एक छोटा सा माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस मिनिमल माइंडसेट। मिनिमल माइंडसेट छोड़ देता है बिजनेस, अरे भाई मेरे से नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो साइड हो लेता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इसी फियर को कन्वर्ट कर लेता है क्यूरियोसिटी में। वो क्यूरियस हो जाता है, अरे फेल होंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं ना, चलो फेल होके भी देखते हैं, अगर हम आज छोड़ रहे हैं फिर तो हम फेल हैं ही ना, बट एक बार ट्राई करके फेल होने में ज्यादा मजा है ना। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एक एक उस पर्सन से जो आज फॉर एवर मैनेजर बन के बैठा है, और एक उस पर्सन में जो पीसी या एएस पे बिजनेस छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो क्यूरियस ही नहीं है, वो अपनी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज ही नहीं कर रहे हैं। तो फियर को क्यूरियोसिटी में ही, जो बंदा फियर को क्यूरियोसिटी में चेंज कर देगा, वो इस बिजनेस में बहुत बहुत आगे बढ़ सकता है। अब आप एक बात सुनो, जब अगर आप मान के चलो, आपके आपके गांव में, एग्जांपल की तरह बात चलते हैं, आपके गांव में बारिश नहीं हो रही बहुत दिन से, ठीक है, और आप कीप प्रेइंग टू गॉड कि प्लीज भगवान बारिश करा दो, प्लीज अल्लाह, प्लीज वाहेगुरु बारिश करा दो, बारिश करा दो, बारिश करा दो, और बारिश आ गई। तो आपको नहीं लगता उस बारिश के साथ साथ आपको आपके घर के आसपास जो कीचड़ जमा हो जाएगी, उससे भी डील करना पड़ेगा? मतलब वट एवर द ब्लेसिंग्स यू वांट इन योर लाइफ ना, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, आपको उसके साथ कुछ निगेटिव लूप होल्स भी मिलेंगे। आपको उनसे भी डील करना आना पड़ेगा, आना चाहिए, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन हो तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा माइंडसेट आपका शिफ्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रांग माइंडसेट में आपको करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा बिजनेस माइंडसेट से ही चलता है। जिस दिन माइंडसेट खत्म, ये बिजनेस खत्म। जिसका ओपन माइंडसेट है, जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, वो बिजनेस में आगे बढ़ता रहेगा, वरना इस बिजनेस को चलाना अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये बिजनेस है ऑन्टरप्रनोरशिप का, और ऑन्टरप्रनोरशिप का पहला रूल है कि ऑन्टरप्रनोरशिप पहले आपको ब्रेक करती है ब्लेसिंग से। आपको मैनेजर लेवल क्रैक करने से पहले ना, आपको मैनेजर लेवल ब्रेक कर देगा, आपको तोड़ देगा बिल्कुल। आपको कहीं से कुछ भी क्लू समझ नहीं आएगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। जब आप इस रास्ते पे चलोगे, क्योंकि हम इस लोग रास्ते पे चले हैं, जितने भी जीएलटी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग मैनेजर्स बन के बैठे हैं, उनको पता है ये पाथ उन्होंने किया है भाई, बहुत सारे गड्ढे आए थे। यू हैव टू स्टिक टू योर माइंड कि यार मेरे को करना ही है। ठीक है। चलिए, तो अब बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अभी मैं आपको थोड़ा फॉरएवर की चीज़ें बताने वाला हूँ कि फॉरएवर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं, और वाई यू शुड स्टक टू फॉरएवर। फॉरएवर को अपना करियर आपको क्यों बना लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तो करियर बना लिया है। देखिए, मैंने बीटेक करी है, 8-10 लाख रुपए बीटेक में पढ़ाई में लगाए हैं पहले। उसके बाद जॉब भी करी है, छोटे लेवल से भी जॉब करी है, बड़े लेवल पे भी जॉब करी है। बट मैं सही बता रहा हूँ, फॉरएवर के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि फॉरएवर वो चीज़, वो लूप होल जो जॉब में है या फिर जॉब किसी दूसरे बिजनेस में है, फॉरएवर वो सारी चीज़ें फुलफिल कर देती है। ठीक है। सो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में, पहले मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास 250+ लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अब एक बार ना कमेंट्स में कमेंट्स लिख दीजिए बस कि आप, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। कोई वेस्ट बंगाल से होगा, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा। मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है। अभी होस्ट कोहॉर्ट सभी देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हैदराबाद, लुधियाना, वाराणसी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, प्रयागराज, कोलकाता, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, ठीक है, एमपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, यूपी, मुरादाबाद, ओके ओके, वेस्ट बंगाल, ठीक है, कानपुर, अहमदाबाद, यूपी। सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन, कि अभी हम सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, बट पूरी इंडिया को जोड़ रखा है सिर्फ एक इस सेशन ने। पूरे इंडिया के हर एक स्टेट से कोई ना कोई बंदा बैठा है, और इसकी पावर क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। मैं आपको 100% बताने वाला हूँ उसकी पावर क्या होती है। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग एक चीज और मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि
कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप जानना चाहते हो तरुण सर और मैं पिछले 1.5 साल से, मतलब 5.5 ईयर से क्या बातें करते हैं? भाई आपको मजा आएगा ना कि यार ये जो दो अपलाइंस बैठे हैं ऊपर, ये साले बात क्या करते हैं दोनों। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, कम से कम 2 घंटे चाहिए हमें। हम 15 मिनट में बात खत्म ही नहीं करते कभी नहीं, हमारी बात ही नहीं होगी। अगर मुझे लगता है कि या तो वो बिजी हैं या मैं बिजी हूँ और वो मेरे को फोन कर रहे हैं, तो काट देंगे फोन। अरे काटते समझ में आ जाएगा बंदा बिजी है, अभी वो उस मोड में नहीं है कि हाँ भाई 1 1.5 2 घंटा हम निकाल लें। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 15 मिनट में हमारी कोई बात खत्म खत्म कभी होती ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो आगे बताता हूँ। पहली बात तो, हम अपना माइंडसेट डेवलप ऐसे करते हैं क्योंकि वी आर दी अप्लायंस ऑफ टीएलएफ कैटर्स, तो हम कभी भी किसी इंडिविजुअल के बारे में बात कभी नहीं करते हैं। अरे श्वेता तो बहुत अच्छा काम कर रही है, अरे सिमरन तो बहुत अच्छा काम कर रही है, अरे मिथिलेश तो अच्छा काम ही नहीं कर रहा, अरे उसकी मीटिंग में मजा नहीं आ रहा, हम ये बात कभी करते ही नहीं है। मतलब आज तक का रिकॉर्ड है 5.5 ईयर्स अप्रोक्स, या फिर 6 साल मान के चलो, हमने कभी किसी बंदे के बारे में बात नहीं करी है कि शाइनवी प्रिया तो ऐसे कर रही है, अरे जगदीश तो ऐसे कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो लोग जैसे काम कर रहे हैं कर रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही विजन होता है, वी वर्क ऑन आइडियाज, कि कैसे, क्या ऐसा करें कि हम टीएलएफ केटरर्स की पावर को, इसकी वैल्यू को, इसकी मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी किसी बंदे के बारे में बात करी होगी उनसे कि अरे सर ऐसे हो रहा है जी, वैसे हो रहा है। ये बताइए, आगे हम इस टीएलएफ कैटर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसे स्टेप्स होंगे या फिर क्या ऐसी चीज हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम टीएलएफ कैटर्स को आगे बढ़ा सकते हैं? इसी चक्कर में हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं अपने आइडियाज की। एक सबसे अच्छी चीज और लगती है अपलाइन डाउनलाइन में, ये जरूर होना चाहिए कि अपलाइन और डाउनलाइन दोनों सुनने वाले होने चाहिए। जिस दिन वो बोल रहे होते हैं अपने आइडियाज, मैं सिर्फ सुनता हूँ, मैं अपनी चीजें बताता नहीं हूँ उनको, क्योंकि उस दिन मुझे पता है मेरा सुनने का दिन है। आज वो जो भी बताएंगे, भाई अभी हम ये टूल पे काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी पूछते हैं मेरे से कि भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सिर्फ हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जिस दिन मैं अपने आइडियाज़ को दिखा रहा होता हूँ, जब जिस दिन मैं उनको कॉल कर रहा होता हूँ, मैं अपने आइडियाज़ के साथ ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, हमने आज तक भी कभी एक दूसरे के आइडियाज़ को कभी ये नहीं कहा ये आइडिया चलेगा नहीं। हमेशा कहा गो अहेड। मतलब जब हम क्रिटिसाइज कर देंगे ना अपने बिजनेस पार्टनर को, वो कहीं ना कहीं उसका मोराल टूट जाएगा। हम मोराल बढ़ाते हैं कि नहीं यार आपको ये आइडिया लग रहा है, अरे सर बढ़िया लग रहा है, एक्साइटमेंट एक्साइटेड लग रहा है कि नहीं? अच्छा वो कहते हैं शुभम, मैं एक आइडिया फील कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हो? मैंने कहा हाँ सर एक्साइटेड, एक्साइटमेंट तो लग रहा है, हाँ तो ये काम मतलब करेगा, चलो कर देते हैं। सोचा ही नहीं दूसरी चीज क्या होगा कैसे होगा, बस सामने वाले ने बोले एक्साइटमेंट तो आ रही है, बस कर देते हैं चलो। ठीक है। हम इतने सारे इंसेंटिव्स निकाल रखे हैं, हमने मनाली ट्रिप निकाल रखा है भाई। क्यों? एक बार बात हुई, ठीक है एक्साइटमेंट लग रहा है, हाँ 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 ठीक है, हो गया। वो मेरे से बिल्कुल नहीं पूछते मनाली में कहाँ लेके जाओगे कैसे, क्योंकि ये सारे काम मैं करूंगा। वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे मेरे से कि कहाँ जाओगे कैसे जाओगे कितने पैसे, जितना मैं बोलूंगा ठीक है हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। तो आपके जो भी रेस्पेक्टेड अपलाइंस हैं, उनसे इस तरह का कनेक्शन बनाना आपको बहुत जरूरी है इस बिजनेस में लंबा खेलने के लिए। लंबा टिकना चाहते हो ना, फॉरएवर को फॉरएवर करना चाहते हो ना, तो अपलायंस के साथ इस तरह की बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। अपने अपलायन को कोसों मत, अरे काम ये काम का ही नहीं है, ये तो स्किलफुल ही नहीं है, अरे यार कैसे भी करके उस बंदे ने आपको टीएलएफ में लेके आ गया, वो फॉरएवर में लेके आके आपके बिल के ऊपर उसका स्पॉन्सर आईडी लिखा है, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल है, वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ ऐसा कनेक्शन बना के रखिए कि आप कोई भी आइडिया से, मतलब टीम के बारे में बात मत करिए कि अरे वो तो ऐसा है, उसकी टीम में तो ऐसा होता है, उसकी टीम में ऐसा होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे सिर्फ। उन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला कि अभिजीत का काम तो कैसे चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई, कैसे ये 4 चीजें कर पा रहा है हर बार, 10 चीजें कैसे, इसका मैनेजर कैसे निकल गया। इन बारे में बातें मत करो, न्यू आइडियाज के बारे में बात करो, क्योंकि ये जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, ये हम मॉडर्न फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। हम ट्रेडिशनल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर ही रहे हैं टीएलएफ ट्रेडर्स, आप सभी को पता है। व्हाट वी आर डूइंग, मॉडर्न फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ऑटोमेशन कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं भाई। यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं बना रहा, हम बना रहे हैं भाई। तो हम मॉडर्न ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के बातें किया करो। बट अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन को कभी क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं। डाउनलाइन के लिए अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलाइन के लिए डाउनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों का अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो आप कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपलाइन और डाउनलाइन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपके रेस्पेक्टेड डाउनलाइंस हैं, जो भी आपके रेस्पेक्टेड अपलाइंस हैं, आप उनके साथ हमेशा एक बढ़िया काम करके चलिए। ठीक है। तो हार्दिक पांडे बोल रहे हैं फॉरएवर फ्रॉड है। अब देखिए आप फॉरएवर यहीं बैठे हैं, सोचिए आप। मतलब एक बार बताइए, अगर आप फॉरएवर फ्रॉड हैं तो क्या कर रहे हैं आप इस सेशन में? जाइए और जहां जो चीज़ आपको फ्रॉड नहीं लग रही वो काम करिए। ठीक है।
एक सेकेंड। और वेट वेट वेट, चलिए आप जाइए भी मत, पूरा सेशन अटेंड करके जाइए, उसके बाद भी अगर फ्रॉड लगे आपको, फिर आप फॉरएवर को फ्रॉड ही मानना। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पैसे तो लग नहीं रहे आपको इस सेशन को अटेंड करने में। कोई बात नहीं, अब सेशन अटेंड करके जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब भी आप इस बिजनेस एरा में निकलोगे, अभी जो कंपटीशन, पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, आपको पता है कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आप कुछ भी काम करेंगे, कैसे भी काम करेंगे, बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं। और लोग सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ है, लोग कंफ्यूज्ड है, करे क्या। करना तो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आपको, जितने लोग भी, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अभी नहीं आया, वो सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहा है, तो आप उनसे मतलब आज इस सेशन को अटेंड करने के बाद अपनी जो जर्नी है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, या फिर सोलो एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो है आपकी, सोलोप्रेन्योर्स की जो जर्नी है आपकी, वो आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से स्टार्ट करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2 साल आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को दे देना, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। बट स्टार्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि जो काइंड ऑफ थिंग्स आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। तो मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं इस बिजनेस को कैसे समझता हूँ, क्यों मेरे को ये बिजनेस सबसे बेहतरीन बिजनेस लगा अवे फ्रॉम एनी बिजनेस। ठीक है, चलिए मैं एक बार पहले ये लाइट बंद कर देता हूँ, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, जो भी अभी आपको सुनने को मिलने वाला है ना अभी, ये प्योर प्योर बिल्कुल प्योरेस्ट जिसे बोलते हैं, प्योरेस्ट आपको। मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार कोई बताएगा। ओके ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, हमारी स्क्रीन भी विजिबल है, एक सेकंड रुकिए, और पांडे जी रुक के जाना प्लीज। मैं भी चाहता हूँ कि आप एक बार देखिए हम फॉरएवर को फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पूरा सेशन अटेंड करना। पांडे जी करके बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मे भी ऐसा हो सेशन के बाद आप शुभम जी करके बात करें मेरे से। चलिए। ओके ठीक है, तो देखिए अगर आप सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है सोलोप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं लोग आजकल। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको समझाती है, पहली चीज, बहुत सारी चीज तो देती देती है, बट मैं क्यों टिका हुआ हूं इस बिजनेस में, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये बिजनेस आपको बनाता है स्किलफुल। स्किल्स किस किस टाइप की, अब ये स्किल्स होती क्या हैं, क्या होती हैं स्किल्स, कैसे समझे कि कोई चीज स्किल है कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, पहली बात तो आपको यहाँ पे बोलना आता है। अगर आप ऐसे लगते हो, आपको एक ऐसे पर्सन हो, यार मैं तो बोल ही नहीं पाता किसी के सामने, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा किसी के सामने, मैं कैसे करूं, मैं क्या ही करूं, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, तो दिस बिजनेस इज फॉर यू। आप 100% इस बिजनेस को कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है, मैं तो बोल ही नहीं पाता, मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हूं, इस बिजनेस को स्टार्ट करके सिर्फ अपने अप्लायंस के सेशन लेना स्टार्ट करिए, आपको ऑटोमेटिकली बोलना आ जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स, आपको यहां पे आएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मार्केटिंग करनी आएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रेजेंटेशन देनी आएगी भाई। प्रेजेंटेशन देना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए जो बिजनेस करना चाहता है अपनी लाइफ में। क्योंकि आप अगर यहाँ पे 275+ लोग यहाँ पे बैठे हैं, दैट मीन्स आप सभी लोग फॉरएवर को मतलब इस अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं। और बिजनेसमैन बहुत कमाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अनलिमिटेड अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं आजकल के टाइम पे जो बिजनेस करते हैं लोग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे फॉरएवर में आप सीखोगे, दैट इज नेगोशिएशन स्किल्स। कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, कि मोल भाव कैसे करें। कल को आप बिजनेस सेक्टर में उतरोगे, कल को आप कोई प्रोडक्ट अपना उतारोगे, बाई चांस मैं कह रहा हूँ कोई अपना प्रोडक्ट उतारोगे, उसकी प्राइसिंग क्या रखोगे। और प्राइसिंग में अगर बाई चांस आपने 100 रुपये प्राइसिंग रख दी, कोई कस्टमर आपसे आके बोल रहा है कि 90 रुपये का लूंगा मैं, तो उस बंदे को जो आपको 90 रुपये देने को तैयार है, उसको 100 तक कैसे लेके जाएं, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन स्किल्स। ये सारे स्किल्स आप यहाँ पे सीखोगे, क्योंकि यहाँ का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। तो सोचिए आपको क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। आपको बोलना आ रहा है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आ रही है, आपको प्रेजेंटेशन आ रही है, आपको नेगोशिएशन स्किल्स आ रही हैं, और दैट्स ऑल एब्सोल्युटली फ्री। आपका अपलाइन कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेगा भाई साहब इस चीज़ के, कि लाओ जी मैंने आपको बोलना सिखा दिया, आप सेल्स एंड मार्केटिंग सीख गए, आपको प्रेजेंटेशन देनी आ गई, आपको नेगोशिएशन सिखाएगी, लाओ लाओ पैसा दे दो। देर इज नो पैसा एट ऑल, कोई पैसा नहीं देना आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो जस्ट बाय डूइंग डूइंग दिस थिंग। ठीक है, चलिए।
दूसरी दूसरी मेरे मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ, ये जो जो मेरे लिए काम कर रही है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेल बोलना सीखा है भाई साहब, सेल्स सीखी है, मार्केटिंग सीखी है, प्रेजेंटेशन सीखी है, नेगोशिएशन सीखी है। और अभी आप ऐसे समझिए कि अभी आप जो ये सेशन ले रहे हो ना, एक्सपर्ट का सेशन ले रहे हो। जैसे कहते हैं ना, एक्सपर्ट की एडवाइस लो। तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले लो जो 5.5 साल से इस बिजनेस बिजनेस को कर रहा है। इसके साथ साथ कम से कम 10 से 15 बिजनेस खोल के देख लिए, सब बेकार है फॉरएवर के सामने। क्योंकि द काइंड ऑफ थिंग्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। चलिए आगे आगे चलते हैं। सबसे दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया काम करे, दैट इज भाई फैमिली टाइम है। जितने भी यहाँ पे टीएलएफ कैडर्स आप बैठे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई एक रूम बनाओ, उसमें एक टेबल बनाओ, उसमें एक चेयर लगाओ, लैपटॉप करो, बस यहीं से वीडियो से तो बनानी है। कितने घंटे बनाओगे? 1 घंटा बनाओगे वीडियो, 2 घंटा बनाओगे, 3 घंटे बनाओगे, 24 घंटे हैं आपके पास। फिर भी 20 घंटे पूरा फैमिली टाइम है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आफ्टर लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले मेरे पास फैमिली टाइम के मामले में ना जीरो टाइम था बिल्कुल। बट अभी फुल फैमिली टाइम है मेरे पास। आपको पता है सुबह, मतलब शाम में, रात में हम, मैं, मम्मी, पापा, मेरी वाइफ और हम चारों लोग ना लूडो खेलते हैं रोज। इतना मजा आता है लूडो खेलने में भाई। हम चारों लोग खेलते हैं। ठीक है, रात को 10 बजे, 10:30 बजे हम आधा घंटा 1 घंटा जरूर लूडो खेलते हैं। आज ये फैमिली टाइम है हमारे पास। आज मेरी मम्मी के लोग कह देना कहीं को कि शुभम चल यार जरा पार्लर लेके चल मेरे को, आई डू हैव टाइम। मेरे पास है टाइम यार। मेरे पास है टाइम, पहले टाइम नहीं हुआ करता था बिल्कुल भी। बट ये बिजनेस आपको क्वालिटी फैमिली टाइम देता है, क्योंकि आप एक क्रिएशन के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप टीएलएफ केडर्स के साथ हैं तो आपको पता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे देखे हैं जो महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं भाई। बट उनके पास घर पे बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, जीरो टाइम। वो सुबह शाम फोन, जूम मीटिंग्स और कॉल्स पे लगे रहते हैं बस, या फिर ऑफिस में लगे रहते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। क्या फायदा ऐसे 5 लाख रुपए का जब आप फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल फैमिली को टाइम देना। ठीक है, अब जो मैं थर्ड चीज आपको बताने वाला हूं ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज, ये बिजनेस आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक कर रहा है। ठीक है, देखिए अभी के टाइम पे वैसे मैं भी एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि मुझे भी लग्जरी बहुत पसंद है। जैसे अभी आपको पता है कि अगला जो बर्थडे आ रहा है, मैं अपने आप को राडो की वॉच गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिसकी वर्थ अप्रोक्स 2.5 लाख रुपीज है। मुझे पता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ पैसा है। बट मैंने एक टारगेट बना रखा है अपने लिए कि अगर मैं इतना कमाऊंगा, इतनी सारी अचीवमेंट्स निकालूंगा, तो अगले बर्थडे 18 दिसंबर को मैं अपने आप को एक राडो की वॉच गिफ्ट करूंगा, जो कि मेरी फेवरेट वॉच है। ठीक है, जब तक जॉब में था मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, बट यहाँ पे एटलीस्ट मैं सोच तो पा रहा हूँ। तो हम अभी क्या सोचते हैं 2025 में, सोच रहे हैं भैया वॉचेस, कार्स, बड़े घर, ये सब चीज लग्जरी है। बट अभी मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 2030 के बाद, डू यू नो व्हाट इज न्यू लग्जरी? न्यू लग्जरी होगी 2023 के बाद। में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ये बिल्कुल एग्जैक्टली बात है। 2030 के बाद नई लग्जरी वो है, अगर एक ऐसी बॉडी जिसके पास कोई बीपी इश्यूज ना हो, एक ऐसी बॉडी जो कि ओबीज का शिकार ना हो, ओबेसिटी ना हो, एक ऐसी बॉडी जिसको शुगर की प्रॉब्लम ना हो, एक ऐसी बॉडी जिसके नी में दर्द ना होता हो। मतलब एक ऐसी बॉडी को हम नई लग्जरी मानेंगे, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर, जो कि डिजीजेस फ्री हो। जो बॉडी डिजीज फ्री है, वो एक नया लग्जरी बनने वाला है 2030 के बाद। क्योंकि नॉट ओनली इन इंडिया, यूएसए भी इसी के पीछे पीछे है। आपको पता है यूएसए में 70% जनता जो है वो ओबीज है। और वहां पे सबसे ज्यादा पैसे कमाती हैं मेडिकल की कंपनीज। क्यों? क्योंकि वहां पे ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी मतलब मोटे लोग बहुत ज्यादा हैं। तो नई लग्जरी क्या आ रही है? नया लग्जरी है, वो है एक हेल्दी बॉडी। और हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हेल्थ ही तो बेच रहे हैं। आप सोचिए, जिन लोगों को लगता है कि फॉरएवर का ज़माना गया, फॉरएवर पहले चलती थी अब नहीं चलती है, भाई फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है। फॉरएवर में, क्योंकि जो एक्चुअल इसके प्रोडक्ट्स हैं, जो बैकबोन है वो इसके सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स, ये ऐसे सप्लीमेंट्स है लाइफ लॉन्ग चलेंगे। तो जितने लोग भी ये सोचते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो कुछ टाइम का ही होता है, इसके बाद कोई नहीं लेता, कुछ नहीं करता, भाई जिसके पास दिल होगा, जिसके पास दिमाग होगा, जिसके पास बॉडी होगी, जिसके पास बॉडी ऑर्गन्स होंगे, वो सप्लीमेंट तो यूज़ करेगा ही करेगा अपनी लाइफ टाइम तक। और अभी 2030 के बाद लोगों का जो फोकस है, वो ज्यादा की ज्यादा सप्लीमेंट्स की तरफ जाना, पहली बात तो अभी से जाना स्टार्ट हो गया है। 2030 के बाद तो हर एक पर्सन सप्लीमेंट खाना स्टार्ट कर देगा। यहां से हम समझ सकते हैं कितना पावरफुल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस। जितने ज्यादा लोग,
उतना ही ज़्यादा बिजनेस हमारा, क्योंकि हमारा बिजनेस डील करता है सप्लीमेंट्स में। हमारा जो बिजनेस है वो हेल्थ बेचता है। हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को देख के मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ जिनको पढ़ने के बाद मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि भाई नई लग्जरी है, डिजीज फ्री बॉडी। तो हम थे थर्ड पॉइंट पे, हेल्थ इश्यूज के बारे में। तो आपको जैसे मैंने बताया 2030 के बाद जो लग्जरी चीज़ होगी वो होगी हमारी, एक सेकंड रुकिए मैं पिन कर लेता हूँ बस अपने आपको, एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है। तो जो लग्जरी चीज होगी दैट इज हमारी एक ऐसी बॉडी जो कि डिजीज फ्री हो। ठीक है, जो डिजीज फ्री है वो हमारी न्यू लग्जरी है। इसके बाद जब आप कोई फॉरएवर के अलावा कोई दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, तो एक उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो भी आप करंट काम करेंगे। देखिए ये बिजनेस ऐसा है या फिर कोई भी लाइफ में ऐसा है, कोई भी आप जो बिजनेस करते हैं ना, हमें ना बोरियत फील आनी स्टार्ट हो जाती है। चाहे आप टीचिंग करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप आपकी शॉप है, आप कोई बिजनेस करते हो। इसके फॉरएवर के अलावा कोई भी अगर आप बिजनेस, एक सेकंड रुकिए बस। प्यूटॉल। तो फॉरएवर के अलावा कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो सीधी सी बात है वहां पे बोरियत आएगी। ठीक है। बट एक बहुत बढ़िया चीज जो हमें यहाँ पे मिलती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, दैट इज यहाँ पे हमारा अपलाइन और हमारे डाउनलाइंस हमारे साथ होते हैं, तो वो हमें बोरियत फील नहीं कराने देते। देखिए मैं अभी अप्रोक्स, अगर मैं पूरी टीम की बात करूँ तो 1000+ लोग होंगे मेरी टीम में, मतलब इस TLF क्रिएटर्स टीम में, हमारी टीम में। तो अपलाइंस भी हैं, डाउनलाइंस भी हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक दिन भी कभी ऐसा नहीं गया कि मुझे यहाँ पे बोरियत फील हुई हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। मैं अपने अपलाइन से बात कर सकता हूँ, अपने डाउनलाइन से बात कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने नेटवर्क बना लिया है। बट आप कोई बिजनेस करोगे, मैं अपने फ्रेंड से बात कर दो, जो मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं, जिनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शॉप है, वो कहते हैं यार डेली शॉप पे जाना, शटर उठाना, डेली आना, यार रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाते, या फिर वो उस एनर्जी के साथ हम वापस अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाते। जॉब वालों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है यार, रोज मंडे टू सैटरडे वो ही काम बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइफ में कोई इंजॉयमेंट है ही नहीं। बट इस, मैं लिटरली बता रहा हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आपने नेटवर्क बना लिया, तो लाइफ में कभी आपको बोरियत तो बिल्कुल फील होगी ही नहीं होगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, जो कि मेरा मेरा फेवरेट पार्ट है, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन। फॉरएवर को कंपेयर करो किसी भी चीज से, किसी भी चीज से आप कंपेयर कर लो, यहाँ के प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई दिखेंगे आपको। कैसे? अब आप एक, ये एलोवेरा की बोतल है आपके हाथ में, ठीक है, ये एलोवेरा के जेल की बोतल है आपके हाथ में, ठीक है। इसकी MRP है 2260 रुपये। इसकी MRP है 2260 रुपये, ऑलरेडी इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ इस बिजनेस को, ये बिजनेस स्टार्ट ही मैनेजर लेवल से होता है, क्योंकि वहां से एक्चुअल वो बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। मैनेजर लेवल पे हैं तो अप्रोक्स ये आपको 48% डिस्काउंट के बाद अप्रोक्स अप्रोक्स ये बॉटल अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स 1150 रुपये की पड़ती है। एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कोई एक चीज जो कि 2260 रुपये की MRP है, आपको 1150 की पड़ रही है, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 1000 रुपये या फिर 1100 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो। मैंने बहुत सारे फॉरएवर में, TLF में ऐसे लोग देखे हैं जो कि इन्हीं प्रोडक्ट को ऑन MRP सेल करते हैं भाई साहब। मतलब एक बॉटल पे 1100 रुपये, आप समझ रहे हो, एक बॉटल पे 1100 रुपये आप कमा सकते हो। तो ये प्रॉफिट मार्जिन हैं। जब मैं इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, जो कि दूसरे बिजनेसेस हैं जो कि मैंने ट्राई करे, उनसे जब मैं कंपेयर करता हूँ ना, बहुत बहुत कम होता है। जैसे मैंने अपनी ब्रदर के साथ अभी एक, मैंने किसी को बताया नहीं था, बट मैंने ब्रदर के साथ एक इन्वेस्टमेंट करके एक रेस्टोरेंट अभी खोला था। वो खोला था मैंने 2024 में। जिसमें कि हमने क्या रखे थे, 2024 में रखे थे। ठीक है। उसमें हमने क्या रखा, समोसा रखा, ठीक है, ये चिप्स कोल्ड ड्रिंक जो होती है तो रखा ही होता है। इसके साथ साथ हमने छोले भटूरे रखे, समोसा और ब्रेड पकौड़ा रखा। ठीक है, मेरे घर के पास ही हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, और उसमें ये सारी चीज़ें रखनी स्टार्ट करी, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ थी। आप यकीन मानना, इस समोसे का रेट हम 10 रुपए से बढ़ा ही नहीं पाए यार। और जब हमने इस समोसे को रेट रखा, 10 रुपये रखा, पहली बात तो 10 रुपये में कमा कितने रहे होंगे हम, 3 रुपये, मैक्सिमम 4 रुपये। जब हमने चेक करके देखा, 3 से 4 रुपये हम कमा रहे थे, सारी चीज़ें कॉस्टिंग वॉस्टिंग लगाने के बाद सिर्फ 3 से 4 रुपये हम कमा रहे थे। तो जब मैं कंपेयर कर रहा था, मैंने कहा यार BA में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कम से कम 100 समोसे बेच रहा हूँ, तब जाके इन समोसों से 300 रुपये कमा रहा हूँ मैं दिन के। मेरा उस काम में मन ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यार मैं 100 समोसे बेचने में टाइम भी तो लगेगा। 100 समोसे बेचने में 3 घंटे लगेंगे भाई साहब। 3 घंटे मैं दे रहा हूं किसी एक बिजनेस को, जो कि
समोसा मेकिंग बिजनेस है, एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूं मैं। मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और वहीं जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक एलोवेरा की बॉटल, मैं कह रहा हूँ एक एलोवेरा बॉटल को मैं 20% डिस्काउंट पे दे दूँ, 35 पे दे दूँ, है ना, एएस लेवल पे 1550 की पड़ती है बॉटल ये, बट मुझे पड़ रही है 1150 की। मैं फिर भी देखिए कितना कमीशन कमा के लेके जा रहा हूँ। मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 400 रुपये का प्रॉफिट एक बार में मैं उठा सकता हूँ इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। एक बार में। टाइम कितना, 1 सेकंड लगा एक प्रोडक्ट को बेचने का। कंपनी दे रही है ना कोई स्टॉक रखना। समोसा बनाने के लिए मुझे सारे स्टॉक रखने पड़ रहे थे भाई, मुझे आटे दाल का भाव समझ में आ गया। समोसा करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी देखो बहुत आराम से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ये काम किए हैं। सुबह उठ के जाके पटेटो, मतलब जो आलू होता है वो आलू हमने रखना स्टार्ट किया। ठीक है, आलू के साथ सारे मिर्च मसाले लगते हैं भाई साहब उसमें। उसके बाद ऑयल, जो जिस ऑयल में वो डीप फ्राई होंगे। ठीक है, उसके बाद सारे यूटेंसिल्स, कढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा गैस, गैस का भी तो खर्चा है। ये सारे खर्चे हमें रोज करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे फॉरएवर में क्या है, एक बार एलोवेरा बॉटल आ गई हमारे पास आ गई, या फिर हम एलो स्टोर से किसी को भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आज पोटैटो नहीं आए किसी तरीके से किसी काम से, तो क्या हमारे समोसे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे भाई साहब। तो सोचिए जो मार्केट में बिजनेस चल रहे हैं वो कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्योंकि भाई यहाँ तो हमें फ्रीडम स्टाइल समझ में आ गया, फॉरएवर में फ्रीडम स्टाइल है। बट आप लिटरली बता रहा हूँ, समोसे बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। रोज आलू की बोरी लेके आनी पड़ेगी, रोज ऑयल लेके आना पड़ेगा, रोज गैस लाना पड़ेगा, रोज सारे मिर्च मसाले लगाने पड़ेंगे, रोज मैदा लाना पड़ेगा, रोज आटा लाना पड़ेगा, रोज गैस लानी पड़ेगी। ये सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद 1 महीना काम ठीक ठाक चला, उसके बाद पता है क्या 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 प्रॉब्लम आती है भाई साहब, समोसे दोगे किसमें? समोसे देने के लिए जो आपने आप देखोगे डिस्पोजल आते हैं, वो भी तो खर्चा है। वो का खर्चा नहीं है। अब एक दिन हमने साइकिल बनाई, डिस्पोजल बना ली, तो एक दिन क्या हुआ, आप आपके भी शहर में मिलती होगी लाल चटनी मिलती है उसके साथ जी, उसके बाद हरी चटनी मिलती है। तो सोचिए एक 10 रुपए का समोसा बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, पोटैटो लाने पड़ रहे हैं, ऑयल लाना पड़ रहा है, डिस्पोजल लाने पड़ रहे हैं, लाल चटनी मीठी चटनी, उसके बाद भी कस्टमर क्या कह जा रहा है भाई साहब। मजा नहीं आया। जैन साहब के समोसे बढ़िया हैं। आप सोच के चलिए क्या माइंडसेट पे शिफ्ट जाता होगा। हम यहाँ पे एक लीड से बात करते हैं, एक लीड ने मना कर दिया, एक लीड हमारे साथ काम करने के लिए स्टार्ट नहीं हुई, हम निराश हो जाते हैं। आप उस बंदे से सोच के चलो जो सुबह 5 बजे का उठा हुआ है, क्योंकि सुबह 6 7 बजे उसको समोसे बनाने हैं। सब चीज करने के बाद भी लोग उसे क्या कहे जा रहे हैं, भाई साहब मजा नहीं आया जैन साहब के बड़े, क्योंकि जैन साहब ऑलरेडी 20 साल से काम कर रहा है। ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। आज शुभम रोहेला बायन के चलो, अगर एक मैनेजर लेवल पे बैठा है, कल को आप अगर हमारे साथ काम करते हो ना, तो आप सोरिंग मैनेजर ही बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि जब तक शुभम सोरिंग मैनेजर नहीं बनेगा तो आप भी नहीं करेंगे। आप सोच के चलिए, आप कल को हमारे साथ काम करते हैं तो आप हमसे भी ऊपर निकल सकते हैं। बट मार्केट को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये जैन साहब जो है वो 20 साल से समोसे बना रहे हैं। 20 साल से समोसे बना रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में, मन में छपी हुई है उनकी मीठी चटनी, हरी चटनी, उनकी काली चटनी, जो भी वो बनाते हैं। ऐसी ट्रेडिशनल बिजनेस को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। और हम जैसे नए लड़कों के लिए, नए नई यूथ के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो आटे दाल का बहुत समझ में आ गया, मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है रेस्टोरेंट चलाना। लगता बहुत आसान है, प्लस अब रेस्टोरेंट की जो सीट्स हैं, है ना, अब आया एक फैमिली आई जी, उसने 8 समोसे लिए, और वो टेबल पे बैठ के टेबल को इतना गंदा करके चले गए जैसे 100 समोसे खाए हों उसने। उस दिन स्वीपर नहीं आया। क्या करोगे, खुद साफ करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि जब तक टेबल साफ नहीं होगी, क्या दूसरा कस्टमर आके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। आप पूरे दिन बिजी हो। सोच के चलिए, एक समोसा बनाने के लिए, एक समोसा बेचने के लिए पूरे दिन बिजी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को और बुरा लगा, दैट इज, मान के चलो आपने दिन में 100 समोसे बनाए, आपके 50 समोसे बिके, 50 समोसे रात को रह गए। क्या करोगे इन 50 समोसों का? आज हमारी एलोवेरा जेल की बोतल है, एक दिन नहीं बिकी, क्या खराब हो रही है क्या? 3 साल की गारंटी है इसकी। 3 इयर्स। 3 इयर्स की गारंटी है भाई इसकी, 3 साल तक ये खराब नहीं होगी। बट समोसे अगर 50 एक्स्ट्रा बना दिए तो वो खाने ही पड़ेंगे, वरना अगले दिन क्या चलेंगे थोड़ी, ये खत्म। तो 50 रुपए की जितने 50 जितने समोसे बेचे, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं आएगा जितना इन 50 जो समोसे हमारे रह गए हैं इनका लॉस हो जाएगा हमारा। इसलिए भाई मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर सकता।
इसलिए मुझे यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए मुझे यहाँ का काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस का। ये मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ ना जो बिल्कुल मार्केट में है, क्योंकि देखो मैं दिन भर मार्केट में रहता हूँ, मेरा घर भी मार्केट में है, मेरी पापा की खुद शॉप बिल्कुल प्योर प्योर मार्केट में है। मैं मार्केट में काफ़ी सारे अंकल्स के साथ, भाइयों के साथ बैठता रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे है। भाई साहब, कमाना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में। और कंपटीशन देखो, जिनकी पुरानी दुकानें चल रही हैं 20 साल 30 साल 35 साल से, उनका तो उनके पास तो कस्टमर आ रहा है। बट अगर आप कोई नया कस्टमर बना रहे हो या फिर कोई नई अपनी शॉप खोल रहे हो, कम से कम 3 6 साल से 5 साल तो जेब से देना पड़ता है। हर आदमी का यही है। हर आदमी क्या कह रहा है भैया, अगर एक छोटी सी मार्केट में भी आप शॉप खोलोगे ना, तो कम से कम 5 साल तो अपनी जेब से देना पड़ता है। मैंने कहा फिर किस बात का धंधा यार। मैं कह रहा हूं फिर किस बात का धंधा, अगर हम अपनी ही जेब से हमें देना पड़ रहा है ये सारी चीजें तो। एक सेकंड रुकिए, मैं ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो किस बात का धंधा। बट यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में एक इंसान को 2 महीने होते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो मायूस हो जाता है। मायूस तो इस बंदे को होना चाहिए भाई, उसको 5 साल हो गए सेम काम करते हुए, वो फिर भी नहीं हो रहा। तभी तो लोग ऐसे हल्दीराम बनते हैं, क्योंकि वो टाइम देते हैं इन चीज़ों को। बट आजकल के ज़माने के पास टाइम नहीं होता है। दैट्स वाई यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके इसके अलावा जो मुझे और बेहतरीन पॉइंट लगता है, डेट इज, ये बिजनेस नेटवर्किंग पे चलता है। समोसा लेके चलते हैं। रेस्टोरेंट मैंने खोला शुभम रेस्टोरेंट के नाम से, शुभम SR, शुभम रेस्टोरेंट के नाम से मैंने एक रेस्टोरेंट खोला। कल को एक बंदा आता है, यार मुझे भी तेरी फ्रेंचाइजी चाहिए, चल भाई ठीक है, आजा फ्रेंचाइजी ले जा। तो फ्रेंचाइजी में मैं तेरे को 2 लाख में दे दूंगा, अपना नाम दे दूंगा, ठीक है, 2 लाख में मैंने इसको नाम दे दिया। अब जो इस फ्रेंचाइजी में जो भी बिक रहा है आइटम, क्या उससे मेरे को प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है, मैंने तो एक बार वन टाइम प्रॉफिट ले लिया इससे 2 लाख रुपए। आप ये सोच के चलिए। अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। ये इस बिजनेस में अगर मेरा नाम शुभम है, ठीक है, मेरे डाउन में मेरे साथ कोई बिजनेस पार्टनर बन के आई प्रिया, प्रिया के साथ कोई आई अलका, अलका के साथ कोई आई चंचल, चंचल के साथ कोई आया अभिजीत, अभिजीत भी अगर कुछ सेल कर रहा है ना, आई विल गेट प्रॉफिट। और एक सबसे बड़ी बात सुन के चलिए, दैट इज फॉर लाइफ टाइम। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, लाइफ टाइम, जब तक ये अभिजीत अपने इस फ्रेंचाइजी से कुछ भी सेल करेगा, आई विल गेट कमीशन, चाहे वो 1% का ही हो, चाहे वो 1,000 रुपए का ही माल बेच रहा हो, 10 रुपए उसमें मेरे हैं। दैट इज प्योर पैसिव इनकम। आप सोच के चलिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी आप पैसिव इनकम सोच भी नहीं सकते। एक बार मिलेगा नाम देने का पैसा, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिल रहा आपको। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे और अच्छी इसकी बात लगती है, दैट इज, ये हमारा जो प्लान है वो है जनरेशन प्लान। आप कह रहे हो एक के आगे कितनी जीरो लगा लो आप, चाहे पढ़ा ना जाए आपसे, कितनी जीरो लगा लो, इतने डाउनलाइंस आप बना सकते हो। इनफाइनाइट प्लान है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, 100 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, 10,000 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। आप 1,000 करोड़ लोगों को भी ज्वाइन कराओगे ना, 1,000 करोड़ लोगों को भी ज्वाइन कराओगे, तब भी फॉर एवर एक्सेप्ट करती है सारी चीज़ों को। आप हर एक इंसान से पैसा कमा सकते हैं। तो नेटवर्किंग में बहुत पावर है यार। एक के नीचे, मैंने नेटवर्किंग में ये चीज सीखी है, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में आ जाएंगे तो आपके मैथ्स जो कैलकुलेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से काम करेगी। कैसे, यहाँ पे 2 के 4 होते हैं, 4 के 8 होते हैं, 8 के 16 होते हैं, 16 के 32 होते हैं, 32 के 64 होते हैं, 64 के 128 होते हैं। यहाँ पे एक के बाद 2 3 4 नहीं आता है, यहाँ की ये मैथ से डिफरेंट है। इन टर्म्स ऑफ टाइम देख लो, इन टर्म्स ऑफ मनी देख लो। दैट्स वाई आई लव फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। सातवीं जो मैंने आपको बात बताई, ये इसी से मिलता जुलता है, मार्केट में कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन देखिए, वही मैंने आपको बताया, एक समोसा खोलना, एक रेडी खोलना भी ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई यही खोल के बैठा है। और हर किसी को एक्सपीरियंस है, आप नॉन एक्सपीरियंस के साथ उतरोगे यहाँ पे। बट अगर आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करते हैं, करेंगे? नॉट एट ऑल। अब आप बोलोगे यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो जीरो एक्सपीरियंस के साथ ही स्टार्ट करूंगा ना। मैं बोलूंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जो आप ये फॉर एवर स्टार्ट कर रहे हो, आप एक अपलाइन के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। अपलाइन को अगर 6 महीने भी हो गए, एग्जाम्पल आपका अपलाइन जो नया है, तो आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। क्योंकि जो आपका अपलाइन है ना, वो आपको गाइड करेगा, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, हमने जो रेस्टोरेंट खोला, हमने रेस्टोरेंट की कॉपी किया था अपने मामा को। ठीक है, जो मेरा कजन है उसके मामा का यही यही बिजनेस है। हमने उनको देख के करा, इतने समोसे बिकते हैं, ये सब चीज़ करेंगे तो कर लेंगे। मैं तो सिर्फ इन्वेस्टर था। उन्हीं मामा ने
जब उनको दिखाई दिया मेरे ही एरिया में मेरे भांजे ने शॉप खोल ली है, वो ही मामा ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था भाई साहब, कि मामा यार सेल नहीं निकल रही है, मामा यार समोसा अच्छा नहीं बन रहा है। तो आप सोचिए, वही मामा हमारा फोन नहीं उठाता था। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी सेल पे फर्क पड़ा सकता है अगर इनकी दुकान चल गई तो। बट क्योंकि हमारे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस का जो एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हेल्पिंग एनवायरनमेंट है, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी है, और कोई हेल्प करने को रेडी हो चाहे ना हो, आपका अपलाइन हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, कितने भी बिजनेस मैंने चेक किए, कितने बिजनेस चेक किए, दिस इज द ओनली बिजनेस, ओनली एकलौता बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस, जो कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि जहां पे हर कोई आपकी हेल्प करने को ही है। आप दुनिया में कोई बिजनेस देख लेना, सब लोग टांग खींचने वाले ही मिलेंगे आपको। बट ये एकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पे सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी को लोग बोल देते हैं चैन सिस्टम। अरे चैन सिस्टम तो फिर अच्छा है ना, जब जहाँ पे हर कोई इंसान एक दूसरे की हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये बुरी बात है? खुद सोच के देखिए। ठीक है। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया और एग्जांपल देता हूँ मैं, प्राइसिंग सिस्टम। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो एक जगह आप स्टक करोगे, दैट इज प्राइसिंग सिस्टम। अब प्राइसिंग सिस्टम क्या है? देखिए, हमारे मेरे पास ये एलोवेरा जेल की बॉटल है। मैंने सिर्फ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं इसके प्राइसिंग सिस्टम में घुसा ही नहीं। अब ये प्राइस फॉर एवर ने अगर 2264 रुपये की एमआरपी रखी है, तो कुछ सोच समझ के रख रखी होगी। तो यहाँ पे मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कितना कम मुझे प्राइस रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक अभी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल चल रहा है, जो कि मैंने 2024 में अपने एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट करने की सोची थी, बट हम उसको नहीं कर पाए। उसका रीजन सुनते हैं। उस बिजनेस का नाम था टर्फ बिजनेस। किसी ने सुना है टर्फ बिजनेस के बारे में? चलिए, अभी मुझे आप कोई नहीं दिख नहीं रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ टर्फ बिजनेस क्या है। आजकल आप देख रहे होंगे, इंडोर क्रिकेट हो रहा है। मतलब एक छोटी सी लैंड होती है, उस पर 3 विकेट होते हैं, 3 विकेट होते हैं, और यहाँ पे लोग खेल रहे होते हैं, यहाँ पे सब जाली लगी होती हैं। यहाँ पे सब जाली लगी होती है, मतलब बॉल बाहर नहीं जाएगी। एक छोटा क्रिकेट ग्राउंड, या फिर एक छोटा फुटबॉल ग्राउंड, ये छोटा चीज़ है। मतलब अब क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा एक जगह बना लो, और उसमें ही यहाँ पे जालियाँ लगा लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जालियाँ लगा लो, और यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दो। तो हमने, ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, एक अकेडमी खोलते हैं। और हमारे इस एरिया में कोई क्रिकेट अकेडमी ऐसी है भी नहीं, खोलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। हमने सोचा कि उसके लिए पहली बात तो हमें 3000 स्क्वायर फीट की हमें एक लैंड लेनी पड़ी। चलो, लैंड भी हमने सोच ली कौन से लेंगे, कैसे लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। पता है बिजनेस कहाँ स्टक हो गए हम प्राइसिंग ही सेट नहीं कर पाए। प्राइसिंग मतलब, यार हम चलाएंगे कैसे इस बिजनेस को? चलो, मैंने कह रहा हूँ, हमने लैंड ले ली, हमने नेट बिछा लिया, हम बैट बॉल ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन चलाएंगे कैसे इसको? प्राइसिंग कैसे रखेंगे इसकी? कि 5 घंटे के हिसाब से रखें, 1 घंटे के हिसाब से रखें, 1 घंटे में 500 के हिसाब से रखें, 2 घंटे में 2000 के हिसाब से रखें। मतलब आप यकीन मानिए, कम से कम 15 to 20 डेज तो हमें सिर्फ ये देखने में लग गया कि भाई हमें क्या करें, कैसे करें कि इसकी हम प्राइसिंग सेट कर पाएं। और प्राइसिंग भी सेट हमें टाउन के हिसाब से करनी थी, क्योंकि मैं सिटी से बाहर रहता हूँ। भाई सिटी में तो कोई 1 घंटे के 1000 रुपये दे भी देगा, अगर मैं 1000 की बात करूं। बट यहाँ तो हम टाउन में रह रहे हैं, तो 1 घंटे के अगर हम बात करें 500 रुपये भी लेते हैं, तो हम कैसे करेंगे? इसके हिसाब से जब मैंने कैलकुलेशन बिठाई, मैंने कहा चलो, हम तो वैसे रहते हैं तो 500 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 500 के हिसाब से कैलकुलेशन करिए। मैंने कहा दिन में अगर 3 घंटे भी हमारा कोर्ट बिक रहा है, तो 500 रुपये आएंगे, मतलब दिन के 1500 रुपये हम कर रहे हैं। ठीक है, और महीने के सीधे सीधे कैलकुलेशन करते हैं, 45,000 रुपये। मैंने कहा, ओ भाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी महीने का 4500 रुपये, 45,000 रुपये का सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसमें हमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा, एक साफ सफाई वाला भी रखना पड़ेगा, ठीक है, और एक ऐसा बंदा भी रखना पड़ेगा जो सारी चीजें मैनेज करेगा, एक मैनेजर रखना पड़ेगा। मैंने कहा यही सैलरी ले जाएंगे, बचेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इसके चक्कर में, क्योंकि हम प्राइसिंग ही सेट नहीं कर पाए, हमारा टर्फ बिजनेस हम नहीं कर पाए भाई, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। यहीं आप फॉरएवर स्टार्ट करेंगे, यहीं आप फॉरएवर स्टार्ट करेंगे, आपका प्लान आपके पास बैठा है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है? सर एलोवेरा कैसे करें? देखो, एलोवेरा की जो एमआरपी है इतनी है, आपको इतने की पड़ेगी, आप यहाँ पे जाके बेच सकते हैं। उसके बाद हमने आपको टीएलएफ में अगर आप आते हैं तो एक ऐप है हमारी, कजाबी ऐप, आप उसमें जाके सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। माल कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, कैसे शॉर्ट्स बनाने हैं, सारी चीज़ आप कर सकते हैं। प्लस कस्टमर कहाँ मिलेंगे और कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल कर रहे हैं।
मैंने उसको बोला भाई मैं इस बिजनेस को, टर्फ बिजनेस को नहीं कर सकता भाई। सिर्फ 45,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो पैसा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट तो होगा 8 10 से 12 हज़ार रुपए का। मैं कहा इतनी मेहनत करने के बाद भी, मैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, क्योंकि जो हम लैंड ले रहे थे 3,000 स्क्वायर फीट की, उसका रेंट ही 25,000 रुपीज था। मैंने कहा बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने वाला। तो इसलिए हमने, क्योंकि जब मैंने सोचा है मैं अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे पता है मैनेजर, एक मैनेजर लेवल के डाउन में कोई अगर मैनेजर काम कर रहा है ना, तो उससे कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये तो एक मैनेजर कमा सकता है चलते फिरते। मैंने कहा जब एक मैनेजर 1 से 1.5 लाख रुपए एवं ही चलते फिरते कमा सकता है, मैं क्यों जाऊं इस तरफ बिजनेस में? मैं नहीं गया। और ये मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता रहा हूँ ना आपको, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये मैंने करके देखे हैं, मैं मार्केट में घुसा हूँ फॉरएवर के साथ साथ। सोचिए मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था क्या मैं इनसे कर सकता हूँ कि नहीं। बट हर जगह फॉरएवर जीत जाता है, क्योंकि फॉरएवर करना बहुत आसान है। हमें लगता है फॉरएवर करना बहुत हार्ड है, लीड्स कहाँ से मिलेंगे, कस्टमर से कैसे बात करें, बट ये वन टाइम है। एक बार आपको समझ में आके लीड्स से कैसे बात करनी है, एक बार आपको समझ में आके लोगों को कैसे क्लोज करना है, तो इससे आसान बिजनेस नहीं है कोई फॉरएवर में, मैं बता रहा हूँ आपको। आप मार्केट में चले जाना चाहे। ठीक है। नाइन्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में ना, आपका दिन आपके कंट्रोल में है। हम अगर टर्फ बिजनेस स्टार्ट कर लेते, तो रात को 10 बजे भी मैस फोन आ रहा किसी का, हाँ जी सुबह के लिए, सुबह 7 बजे वाला स्लॉट बुक कर दो मेरा। बट फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप टीएलएफ कैटर्स के साथ कर रहे हो, आपने एक वीडियो बनाई और पीछे हट गए, वीडियो बनाई पीछे हट गए, मतलब यहां पे आपका दिन आपके हिसाब से चलेगा। आपका दिन आपके हिसाब से चलेगा, आप दिन के हिसाब से नहीं चलोगे। तो ये चीज मैंने देखी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है, पिछले 5.5 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फॉर फॉरएवर से आसान बिजनेस कोई नहीं हो सकता भाई, सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, जब भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे या फिर जॉब में जाओगे, एक आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अब मैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात बताता हूँ आपको। जब मैं अपनी जॉब कर रहा था, ठीक है, तो मैं तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे गया था। मेरे ऊपर दो लोग थे, एक सीनियर इंजीनियर, एक प्लांट हेड। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग वाली फील्ड में गया था, और मैं था जूनियर इंजीनियर। तो ये साले दोनों क्या काम करते थे, दोनों सीनियर्स मेरे को काम देते थे। सुबह 10 बजे से सुबह लगा दिया, और शाम के 6 बजे तक मैं काम किए जा रहा हूँ। पहले मैं इसके काम निपटाता था, फिर इसके काम निपटाता था। अब इस ये क्या करता, ये मेरे से काम तो करवाते थे, अब प्लांट हेड क्या करता था, जो कंपनी का सीईओ था उसको बताता था सर मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया। और जिस बंदे ने काम किया है, मतलब मैं जो जूनियर इंजीनियर था, इसका कोई रोल ही नहीं है, सब कहते थे वो कुछ नहीं काम करता जी, वो तो सब ऐसे ही है। काम एक्चुअल शुभम ही कर रहा है, मतलब जूनियर आदमी ही काम कर रहा है, और सारा जो क्रेडिट है वो सीनियर आदमी लेके जाता है। आपको ही पता होगा, जितने लोग भी यहाँ पे जॉब में हैं, ऐसा ही कल्चर होता है, जूनियर्स की बहुत मारी जाती है। तो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट, मेरे को जॉब से नफरत ही इसलिए होने लगी थी कि यार मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, मैं तो काम करके दे रहा हूँ आदमी को, और मेरे को ही कुछ अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे, मेरे को ही कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलने के लिए मैंने इस फॉरएवर को ज्वाइन किया, एंड ट्रस्ट मी, आई एम लिटरली वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट या फिर इस टीम में एनवायरनमेंट बनाना, ना बनाना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना या नहीं बनाना मेरे हाथ में है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला इस बिजनेस में, आप अपना दिन डिसाइड कर सकते करते हो, आपका दिन आपको डिसाइड नहीं करता है। व्हेन यू बिकम एटलीस्ट मैनेजर, जब आपके पास कुछ टीम हो जाती है तो। ठीक है। ये भाई बिल्कुल प्योर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कहीं किसी उससे उसमें चीज़ नहीं मिलेगा। प्लस इस बिजनेस में ना आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है। यार आप कभी ऐसे इंसान से मिलना, जो मेरा कभी स्कूल फ्रेंड था या मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, वो जब आज मेरे को देखते हैं ना 360 चेंज, वो कहते हैं यार ये तो शुभम है ही नहीं। जिस शुभम को हमने देखा है वो कितना लो एस्टीम वाला शुभम था, बट आज सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके, मैं आज शुभम वेला बन के, पता है क्यों बैठा है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसको लग रहा है सुबह 11 बजे के सेशन में कुछ नहीं हो रहा, चलो यार 11 बजे के सेशन में चलते हैं। 9 बजे के सेशन में कुछ नहीं हो रहा, चलो यार वहां चलते हैं। कहीं कोई वीक पॉइंट हो रहा है हमारी टीम में, चलो वहां चलते हैं। बीइंग रेस्पॉन्सिबल बनाता है आपको ये बिजनेस। और ऐसा कहते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, जो इंसान रेस्पॉन्सिबल है, वो उसे सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। बीइंग रेस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है आपको ये बिजनेस। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, एंड दैट्स ऑल एब्सोल्युटली फ्री। भाई साहब मेरा रेस्टोरेंट फेल हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। रेस्टोरेंट फेल हुआ है, मेरा टर्फ बिजनेस फेल हुआ है, और भी मैंने बहुत सारे बिजनेस चुटर पुटर करके देखे हैं, स्टॉक मार्केट भी करके देखा है भाई, मैं सब चीज में फेल हुआ हूँ, क्योंकि
मुझे लगता है हर जगह बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, रही है और रहेगी। बट इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर एक बार आप मैनेजर बन गए और आपका अच्छा सा नेटवर्क बन गया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, चलते फिरते 2-3 लाख रुपए का आदमी बन जाओगे आप चलते फिरते। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपके सामने कह रहा हूँ, अगर आप एक मैनेजर बन गए और आपकी टीम में एक दो मैनेजर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे यूट्यूबर्स अच्छे क्रिएटर्स बन गए, 2-3 लाख रुपए तो चलते फिरते कमाओगे आप। पता नहीं आपको इसे समझ में आ रहा है पैसा कहाँ से आ रहा है, बट फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इतना बढ़िया है, कहाँ कहाँ से कैलकुलेट होकर आपके पास आता रहेगा। ठीक है। सो दैट्स वाई पिछले 5.5 साल से मैं इसी बिजनेस में स्टक हूँ। ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस है ट्रांसफरेबल बिजनेस। अरे वाह यार, एक रीजन और था फॉरएवर को एकदम ज्वाइन करने का जॉब छोड़ के। मैं जॉब कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियर की, ठीक है, मेरे को 55,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे थे। ठीक है। अब आगे मेरी शादी भी होती, ठीक है, आगे जनरेशन भी बढ़ती। आज मैं अगर 55,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो क्या मेरा कल को जो भी मेरी वाइफ है या फिर मेरे कोई आगे जनरेशन है, वो एकदम 55,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर देगी? नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है भाई। उसको वापस सेम चीज जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सेम चीज करने के लिए। बट दिस इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप फॉरएवर में हो और आपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया। आज एग्जांपल के साथ करें, मैं मैनेजर हूँ, मेरे डाउन में एक मैनेजर है अलका ठाकुर। ठीक है। कल को मेरा कोई जनरेशन होता है, और वो तो ऑलरेडी मैनेजर बन गया क्योंकि मैं बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगा उसको, मैनेजर बना बनाया उसको दे दूंगा। ठीक है। सोचिए मेरे जो आगे जनरेशन है ना, वो अलका से भी कमाएगी, क्योंकि अलका ने भी तो अपना जो जनरेशन को सिक्योर कर लिया। उनके जो भी बेटे हैं वो ऑलरेडी मैनेजर बन चुके हैं, तो अलका के बेटे जो भी कमाएंगे ना, मेरी आने वाली जनरेशन उनसे कमाएगी। सोचिए, बब्बर सर का बेटा हृदय, अभी 18 साल का भी नहीं, वो मेरे से कमाता है, सोचिए। क्योंकि वो बिजनेस अब उसके पापा कब उसको ट्रांसफर कर देंगे कुछ नहीं पता। मैं हृदय को जानता तक नहीं, हृदय मेरे को जानता तक नहीं, बट फिर भी हृदय एक बहुत अच्छी अर्निंग उठाएगा मेरे से, क्योंकि मैं उसके डाउन में हूँ। क्योंकि आज नहीं तो कल बब्बर सर अपना बिजनेस ट्रांसफर उसको कर ही देंगे। दैट्स द पावर ऑफ एफएलबी भाई। सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि अब आप जब ये चीज़ आपको समझ में आती है ना, तो आपको ये चीज़ें ना एक्साइट करती है मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद ही बिजनेस ट्रांसफर होता है, ये बात फैक्ट है। तो आपके जो आने वाले बच्चे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे फिर कोई भी अपनी वाइफ आपके हस्बैंड हो, क्या आप उनको एक ब्यूटीफुल लेवल गिफ्ट नहीं करना चाहते क्या? क्या ठीक है भाई, लो मैं मेरा हो गया, अब आप लो मेरी तरफ से मैनेजर लेवल, आप ऑलरेडी 1-1.5 लाख रुपए के आदमी हो, बस 4 सीसी करो और इतना कमाते रहो। नहीं देना चाहते क्या? दिस इज द, मैं कह रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। एफडी मत कराओ, सब बेकार है, एफडी पड़ी रहेगी। बट आप अपने आने वाली जनरेशन को फॉरएवर में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके दो। ये है सेफ्टी। क्योंकि मैनेजर बनने हो तो डाउन डाउन में काम करेंगे ही करेंगे ना लोग, वो अपना पेट भरने के लिए काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपका पेट भी भर ही रहे हैं वो। जब मैं ये बातें समझता हूँ ना इस बिजनेस में, तो मैं समझता हूँ कितना जरूरी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर क्वालिफाई करना। आप ये सोच के देखिए। ठीक है। पीस ऑफ माइंड तो होती है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली हॉलीडेज आपको देते ही हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, बहुत बहुत बढ़िया। जब भी हम कोई काम करेंगे ना, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो एक चीज आती है, जैसे मैं आपको पता होगा, मैं अपनी फैमिली शॉप पे बैठता हूँ, मेरा शॉप पे जाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। मतलब शॉप पे जाके ना मुझे कोई एक्साइटमेंट ही फील नहीं होती, मतलब जीरो एक्साइटमेंट है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। जैसे ही मैं अपनी शॉप को कंपेयर करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, फॉरएवर क्या कहती है, हर महीने 4 सीसी कर लो, 720 सीसी टोटल सीसी कर लो, आप चलो हमारे साथ इंटरनेशनल। आपको पता होगा मैं अभी फुकेत जा रहा हूँ, 7 डेज का हॉलीडे प्लान है भाई, विद फैमिली। काम तो कर ही रहा हूँ, काम तो जो मिल रहा है वो तो कर ही रहा हूँ, फॉरएवर से जो इनकम आ रही है। फॉरएवर कहती है इसके साथ साथ हर महीने 4 सीसी एक्टिव और 720 सीसी अगर आप कर लेते हो तो चलो हमारे साथ घूमने। मैं फुकेत थाईलैंड जा रहा हूँ भाई, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। दैट्स ऑल ड्यू टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप ये सोच के चलिए। तो पावरफुल तो है, क्योंकि ये चीजें, ये जो इंसेंटिव्स हैं, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। किसी भी काम को स्टार्ट तो करना बहुत आसान है, बट उस काम में लगे रहना बहुत मुश्किल है। और लगे रहने के लिए हमारे पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो इंसेंटिव्स हैं,
वो हमारी ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हैं। मान के चलो आज पूरे महीने मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फॉरएवर ने एक अड़ंगा अड़ा रखा है, आपको 4 सीजी तो करना ही पड़ेगा वरना आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आप 4 सीजी करने के लिए लोगों से बात करेंगे करेंगे, अपना 4 सीजी क्वालिफाई करेंगे। आप देखिए फॉरएवर ने मार्केटिंग प्लान कितना दिमाग से बना रखा है। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर मेरा मन नहीं भी करेगा ना, मुझे चाह के भी मैं काम ना भी करना चाहूँ, फिर भी मुझे फोर्सेज एक्टिव रखना ही पड़ेगा अगर मैं इंसेंटिव्स क्वालिफाई करना चाहता हूँ तो मुझे झक मार के काम करना ही पड़ेगा। तो फॉरएवर के इंसेंटिव्स आपको एक रियल टाइम प्रेशर देते हैं कि भाई अपना 4 सीसी कंप्लीट करो, एक्टिव क्वालिफिकेशन करो। जब आप ऑटोमेटिकली लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हो तो वो बोरियत फील नहीं आती और आप काम करते हो। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बहुत बार ऐसा मन करेगा कि अरे छोड़ यार काम नहीं चल रहा, बट जैसे आप इंसेंटिव्स की तरफ देखोगे आप झक मार के काम करोगे, करना ही पड़ेगा, फिर रिजल्ट आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज इस बिजनेस की लगती है, दैट इज सबसे बढ़िया, चेयरमैन बोनस। यार एक्चुअल में फॉरएवर कंपनी देती है, आपको पता है 2024 में मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है। बहुत हैंडसम इनकम आती है चेयरमैन बोनस से। अब चेयरमैन बोनस कह क्या रहा है? चेयरमैन बोनस कह रहा है पूरी इंडिया में जितना भी एफएलपी का प्रॉफिट हुआ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब 2023 से 2024 के बीच में, जितना भी, जैसे मान के चलो 100 रुपए कमाए, एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूँ, जीरो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। 100 रुपए कमाए अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने, उसका 3%, दैट मीन्स 3 रुपए, वो अपने सारे एफबीओज में बांट देती है जो भी सीबी क्वालिफायर्स होते हैं। अब आप सोच के चलिए, एक 2 सीसी 30,000 की होती है, एक 2 सीसी 30,000 की होती है, और महीने में आपको पता है लाखों सीसीज करती हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में। लाखों सीसी का बिजनेस चलता है। उन लाखों सीसी में जितना फॉरएवर कमा रही है पूरे साल में, उनका 3% अपने ही एफबीओ को बांट रही है। मुझे एक कंपनी बता दो ऐसी जो ये काम कर रही हो। आप बड़े से बड़ा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर लेना, लेकिन द काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ मिलेंगे। प्लस अब ये सीबी तो देती देती है, इसके साथ साथ वो आपको ग्लोबल रैली भी क्वालिफाई करा देती है। ग्लोबल रैली एक ऐसी चीज होती है कि कंपनी साल में एक बार अपने सारे एफबीओ को इंटरनेशनल ट्रिप लेके जाती है। जैसे आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने इसमें पेरिस हिट किया था, पेरिस में जा नहीं पाया क्योंकि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसलिए कंपनी की तरफ से तो सब कुछ आ गया था, बट मेरा वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया था, इसलिए मैं पेरिस नहीं जा पाया। बट सोचिए, पेरिस नहीं जा पाया उसके भी कंपनी ने 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए थे, सिर्फ ना जाने के। वहां पे जो सीबी मिला वो अलग। तो ऐसा कहते हैं ना, व्हाट एक्साइट्स यू फॉर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, चेयरमैन बोनस इज द ओनली थिंग, या फिर बिगेस्ट थिंग जो कि मेरे को एक्साइट करती है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपनी टीम से ना कमाऊं, फॉर एवर के हर एक मेंबर से कमाऊं। फॉर एवर में जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना, चाहे वो दूसरी दूसरी टीम हो, कुछ भी हो, अगर आपने सीबी क्वालिफाई कर लिया तो फॉरएवर के हर एक इंसान से कमा सकते हैं आप। सो व्हाट एक्साइट्स यू फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? आई ऑलवेज से चेयरमैन बोनस इज द बिगेस्ट थिंग दैट एक्साइट्स मी फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने हेल्थ की आपको बातें बताई, आप देखिए वैरायटीज कितनी है हमारे पास। मैं कह रहा हूँ अभी जो मैं वैरायटीज कैटेगरीज आपके सामने लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो अगर आप, थोड़ा सा भी दिमाग, तो लाखों तो आप इन्हीं कैटेगरीज से कमा लोगे। सोचिए हमारे कॉम में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। इम्यूनिटी के हमारे पास आते हैं। ठीक है। हमारे पास हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है। हमारे पास बी प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है। हमारे पास वेट लॉस, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, या फिर वेट गेन, जॉइंट केयर, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इंडस्ट्रीज सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज हैं मार्केट की। और ट्रस्ट में हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन्हीं इंडस्ट्रीज के साथ काम करती है। अगर सिर्फ वेट लॉस वेट गेन ही एक्सपर्ट बन गए ना, तो महीने के लाख रुपए तो खाली इंस्टाग्राम से वीडियो बनाकर कमा लोगे आप। लेकिन फोकस होने चाहिए हो आप, कि अगर आपने कोई एक चीज पकड़ ली तो फुल्ली फोकस होने के साथ आप ये काम कर रहे हो। एक्चुअली हम इन चीजों पे फोकस ही नहीं करते। इम्यूनिटी बूस्टर है हमारे पास, हार्ट केयर है, बी प्रोडक्ट्स हैं, वेट लॉस वेट गेन है, जॉइंट केयर है, न्यूट्रिशन है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है। 8 इंडस्ट्री तो मैंने आपको सामने गिना दी। इन 8 इंडस्ट्री में से किसी एक इंडस्ट्री के भी बादशाह आप बन गए ना, महीने का लाखों रुपए तो एवं चलते फिरते कमा लोगे आप।
क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूं। कोई ये लिखी पढ़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, जितनी चीजें अभी तक बताई हैं प्योर एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने क्वालिफाई करी हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मैं एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो कि मेरे को और एक्साइट करती है और मेरे को लगता है कि एफएलपी को इजी बनाता है ये चीज, दैट इज यहाँ पे हमारे पास रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं। यार कंपनी कितनी शिद्दत वाली है सोचिए। समोसा बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? पहले आलू लेके आना पड़ रहा है, आलू को बॉईल करना पड़ रहा है, फिर आटा लगाना पड़ रहा है, मैदा लगाना पड़ रहा है, उसके बाद जो उसके अंदर का मसाला होता है वो बनाना पड़ रहा है, उसके अंदर ऑयल्स वगैरह सब कुछ डालने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑयल चाहिए हमें उसमें, उसके बाद डीप फ्राई हो रहा है वो। डीप फ्राई होने के बाद हमारे पास वो होने चाहिए, क्या बोलते हैं, डिस्पोजल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास चटनी होनी चाहिए। चटनी के बाद जाके हम उसको सर्व कर रहे हैं। एक 10 रुपए का समोसा बनाने में इतना टाइम लग रहा है। फॉरएवर कंपनी ने क्या कह दिया? रॉ मटेरियल टू गुड्स। कंपनी हमें बने बनाए दे रही है, मतलब हमारे पास कंपनी का समोसा जो है वो बना बनाया है। हमें कंपनी का 1% काम करना है, दैट इज हमें कंपनी को सेल ला के देनी है। कंपनी कह रही है भैया सेल ला के दो, और उसी हिसाब से 25% से लेके 43% तक का कमीशन आप ले जाओ। मतलब एक समोसा अगर आप बेच रहे हो 10 रुपए का, तो उसमें 2.5 रुपए आपके, या फिर 4 रुपए 3 पैसे आपके, अगर मैं एक समोसे की बात करूं। तो आप सोचिए ना, कितना मुश्किल है आज के ज़माने में एक समोसा भी बनाना। और ये तो मैं बहुत छोटी चीज़ लेके चल रहा हूँ, 10 रुपए का आइटम। ये एलोवेरा बॉटल आप बनाने चलेगा ना, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि इतने सारे तो इसके अंदर सारी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, पैकेजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, एफएसएसआई से चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी तब जाके एक प्रोडक्ट बना पाते हैं। यहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्ट बने बनाए दे दिया, हमें इस इवन प्रोडक्ट को सेल ही तो करना है। और हम उस स्टेज पे आके बैठ गए कि हम जाके 100% प्रॉफिटेबल, 25% से लेके 43% का प्रॉफिट मार्जिन है हमारे पास। अभी मैं एक और बात, अच्छी बात बताता हूँ। हमारी शॉप है, ठीक है, तो हमने ओरिएंट कंपनी, ओरिएंट फैंस की, आपने देखा होगा सब ओरिएंट फैंस आते हैं, ओरिएंट फैन की फ्रेंचाइजी दे रखी है। ठीक है। हमने अगर एग्जाम्पल उठाए, 10 लाख रुपए का माल भी उठाया ना, हमें पता है कितना परसेंट मिलता है? 7 to 9%। बस ये प्रॉफिट मार्जिन है हमारा हर एक पंखे पे, 7 से 9%। एंड व्हाट फॉरएवर इज ऑफरिंग, एक मतलब सबसे नीचे वाले लेवल अपने पीसी, अपने एएस को भी कंपनी 25% का प्रॉफिट का भागीदार बना रही है। भाई साहब क्या लोगे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, तुम और बताओ। ये मैं सारी ट्रेडिशनल बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी देखो, जितने लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, उनको तो ये बातें समझ में आ रही होगी। बट जितने लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि मार्केट में जाके शॉप खोलूंगा, ये करूंगा, इज नॉट दैट मच इजी। दूर के ढोल सुहावने से लगते हैं ना, ऐसा ही लगता है। ठीक है, कोई बोल रहा है कैंटारो 5% 10% मिलता है, सोचिए। यहाँ आपको पहले ही दिन से कंपनी आपको 25% का कमीशन दे रही है भाई साहब, और क्या लोगे इस कंपनी से आप? कैसे आप फॉरएवर को हार्ड बता सकते हो? फॉरएवर इज लिटरली द इजीएस्ट बिजनेस, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इजी बिजनेस कोई नहीं हो सकता, अगर आप इस बिजनेस को शिद्दत से करो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, मेरे साथ तो कोई काम नहीं कर रहा, मेरे साथ तो कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा। भाई स्टार्टिंग है अभी आपकी, आपकी स्टार्टिंग है अभी। कम से कम 6 महीने दीजिए इस बिजनेस को समझने के लिए, प्रॉपर लोगों से बात करने के लिए। 6 महीने तक तो आपको रोज नो सुननी पड़ेगी, लेकिन 7वें महीने जब आपको यस सुनने को मिलेगी ना, वो यस आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, एक बार में सारे 6 महीने में जितने नो बोले गए ना, सब भूल जाओगे आप। पेशेंस, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, फॉर एवर इज द गेम ऑफ पेशेंस। और मार्केटिंग का गेम है, पेशेंस के साथ साथ मार्केटिंग करते रहो, डेली अपने ऊपर काम करते रहो, आज नहीं तो कल काम चली जाएगा। शुभम रोहेला का 2 साल जीरो काम, आप यकीन मानोगे 2 साल तक जीरो पैसे भाई। और नौकरी और छोड़ दी, इस पे 55,000 रुपये मिल रहे थे। क्या क्या ताने सुने होंगे मैंने घर वालों के, आप सोच के देखिए। बट वट कीप्स मी गोइंग, कि उस फियर को, जो डर है, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया एक्साइटमेंट में। अरे देखते हैं ना क्या होता है, देखते हैं ना क्या होता है, छोड़ो। 55,000 रुपये मिल रहे थे, छोड़ दिया। अगले महीने से 0 रुपये, 0 रुपये से स्टार्ट करके आज ये एम्पायर खड़ा कर दिया कि आज मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे बैठा हूं बन के। तो वट वट इज वर्किंग फॉर मी? पहली बात तो शुरू के 2 साल का पेशेंस, पेशेंस के साथ मैंने अपने आप को स्किलफुल बनाया, और ऐसे स्किल्स सीखी जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा। मेरा स्टाइल बात करने का बिल्कुल डिफरेंट है, जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा। तो आप भी अपना एक स्टाइल बनाइए, इस मार्केट में आइए, क्योंकि ये दावे के साथ कह सकता हूं, इससे इजीएस्ट बिजनेस, मैं इजी नहीं बोल रहा, इजीएस्ट बिजनेस है ये।
आज के ज़माने का 2025 की अगर मैं बात करूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स विद TLF क्रिएटर्स। 10 से 15 बिजनेस फेल करके बैठा हूँ, फिर भी फॉर एवर के गुण गा रहा हूँ, तो पागल तो मैं भी नहीं होऊंगा। ठीक है, आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। मैं इतने सारे बिजनेस करके बैठा हूँ, फिर भी बार बार फॉर एवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है फॉर एवर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि उस पोटेंशियल को मैंने जिया है, उस पोटेंशियल को मैंने अपने पास लेके आया हूँ। इस फॉर एवर नहीं होता तो ये आ जाता क्या यार, आप मुझे खुद सोच के देखिए। आप लोगों को लगता है यूट्यूब बहुत आसान है, अरे जाके वीडियोस बना के तो देखो किसी और टॉपिक पे। अभी लोग कहते हैं मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, मेरे को तो 20 व्यूज ही आ रहे हैं, 50 50 लोग आपको देख रहे हैं, 50 व्यूज नहीं है वो। और आप ना अपना गेमिंग चैनल बना के देखो, आप कोई दूसरे चैनल बना के देखो, 5 व्यूज भी नहीं आते भाई साहब, 5 व्यूज भी। बट यहाँ पे आप लोगों की अगर हेल्प करोगे तो आज नहीं तो कल ये सिल्वर प्ले बटन जो मेरे पास रखा है ना, जो कि मैंने फॉरएवर की बदौलत ही कमाया है, आप भी 100% कमा सकते हैं। ठीक है, बट लगे रहना पड़ता है। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5.5 ईयर्स जस्ट लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं सोरिंग मैनेजर बन गया हूँ, मैनेजर बन गया हूँ, नॉट एट ऑल। मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ कि आई एम अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं क्या नया कर सकता हूँ बस। मैंने कभी नहीं सोचा अपने आप को सोरिंग मैनेजर, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं अपने आप को सोरिंग मैनेजर समझ लूंगा ना, मैं काम करना बंद कर दूंगा। बट आई डोंट, मैं ना काम, मैंने कभी काम बंद किया ना करूंगा, ना आगे भी करूंगा। काम तो चलेगा ही एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं भी AS ही हूँ। बट पेशेंस के साथ स्किलफुल बने रहोगे तो आप वहां 100% पहुंच जाओगे जहां इस बिजनेस में पहुंचना चाहते हो। ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आज के सेशन के बाद आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई होगी रिगार्डिंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड आपके कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ होगा, आपका माइंडसेट जरूर चेंज हुआ होगा रिगार्डिंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं एब्सोल्युटली बिल्कुल प्योर एक्सपीरियंस वाली थी। ठीक है, यहाँ पे कोई बटर बाइटिंग नहीं थी बिल्कुल भी, और जैसे बटरिंग कहते हैं, बिल्कुल कोई बटरिंग नहीं थी कि मैं फॉर एवर वाला होके आपके सामने सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, नहीं। मैंने फॉर एवर के साथ भी और ऑप्शंस भी रखे हैं हमेशा, कि इलावा मैं देखता होता हूँ अगर और कुछ चलता है कि नहीं चलता है। मैं टू बी वेरियस बता रहा हूँ, नहीं चला कुछ भी, या फिर मन ही नहीं करा, क्योंकि जो एक्चुअल फ्रीडम, लाइफस्टाइल, लग्जरी, पैसा, इंसेंटिव, एम, फेम, यूट्यूब प्ले बटन जो मेरे को यहाँ पे इजी दिख रहा था ना, और कहीं नहीं मेरे को दिख रहा था, एक्चुअल में है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो जो गाइडेंस होती है, जो टीम का एनवायरनमेंट होता है, वो आपको आपको बढ़ाता रहता है हमेशा। फर्स्ट, एक एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज फीलिंग रेस्पॉन्सिबल। हमेशा रेस्पॉन्सिबल फील करोगे जब आप थोड़ा सा भी कोई लेवल अचीव कर लोगे, आपकी टीम में 4 5 लोग आ जाएंगे, तो आप रेस्पॉन्सिबल फील करोगे। आपके दिमाग में ये आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या कर जाऊं मैं इन लोगों के लिए, क्या कर जाऊं मैं इन लोगों के लिए कि इनका बिजनेस चले। और जब आप अपनी टीम के लिए बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो टीम ऑटोमेटिकली आपके लिए बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, फॉरएवर में इतना पैसा है, रख नहीं पाओगे, घर के संदूक भर सकते हो फॉरएवर के पैसों से। सही बता रहा हूँ मैं, इतना पैसा है, और सारा एक नंबर का पैसा है, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं देती फॉरएवर। आपको पता है फॉरएवर सारा TDS वगैरह सब काट के देती है। ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जिस भी इंसान ने आपको इस सेशन का लिंक दिया था, आप उनसे डेफिनेटली बात करिए और एक्सप्लोर करिए हमारे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स TLF फेडर के साथ। यू विल नेवर रिग्रेट टू ज्वाइन आर TLF फेडर्स विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।